नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने मैच का बहिष्कार करने का आह्वान किया। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू में प्रदर्शन किए, जबकि दिल्ली में भी इसका विरोध देखने को मिला। नेपाल में सोशल मीडिया बैन विरोधी युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आंदोलनकारियों ने कुछ प्रस्ताव रखे थे, जिनमें से 5 प्रमुख मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यूपीआई पेमेंट के नियमों में आज से बड़े बदलाव किए गए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही अन्य 12 कैटेगरी में भी कुछ बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब डीटीसी की बसें डिजिटल होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने कागजी टिकट व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिससे अब यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए कंडक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने फोन से टिकट बुक कर लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जी के करकमलों से वेद प्रताप वैदिक जी की स्मृति में ज्ञानश्री सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। समारोह का आयोजन सावित्री फाउंडेशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने किया। भोजपुरी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सीवान के सपूत मनोज भावुक को वाराणसी में आयोजित भारतीय भाषा समागम 2025 में भारतीय भाषा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मिथिला क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान माटी मंगल से उत्सव की शुरुआत के साथ ही भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो देवी दुर्गा के आगमन का संदेश देता है। ये पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला कमेटी की एक प्रेस वार्ता के मौके पर श्री अर्जुन कुमार ने कहा, मशहूर एक्टर, सिंगर और सांसद श्री मनोज तिवारी इस वर्ष रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभाने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी केवट और अंगद आदि का किरदार भी निभा चुके हैं। काल में था ही नहीं, राक्षस हो सकते थे, लेकिन किसी ने चला दिया। महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनको जो राम जी के समकालीन हैं, जो सीता जी के साथ उनके बच्चों को पालते हैं लोग, उसको उनको आपने इस तरह का चरित्र दे दिया, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब हमारी है। जैसा अभी बताया हमारे अर्जुन भाई साहब ने कि इस बार 17 से ही शुरू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं, उसके ऊपर 2000 लोगों को साड़ियां बांट रहे हैं, 1275 लोगों को ये दिव्यांग को ट्राई साइकिल और ये सब इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। इसके बाद 17 से ही शुरू हो रहा है। वैसे भी नवरात्रि इस बार 11 दिन की हो रही है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध विच्छेद है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में है, जिसे वर्ल्ड कप में हमने खेला, एशिया कप है, हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के साथ 2-3 टूर्नामेंट में है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं कि भारत की इस मजबूरी को समझना चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट छोड़ करके कैसे निकल जाए। तो उसका मनोज तिवारी जी उसको दूर करते हैं, तो इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और अपना आशीर्वाद हमको ये इसी तरीके से देते रहे। रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं और आज विशेष रूप से माननीय मनोज तिवारी जी के निवास स्थान पर ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। मनोज जी का विशेष रूप से लव कुश रामलीला कमेटी के साथ प्रेम रहा है, इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। मनोज जी वो इंसान हैं जिनका सफर भोजपुरी से लेकर संसद तक पहुंचा। एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तो अपनी दुनिया के अंदर पहचान बनाई। धारानौला और चौघानपाटा मैक्वारा मार्ग को 24 घंटे सभी वाहनों के लिए खोले जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारियों ने हस्ताक्षर कर अभियान को समर्थन दिया है। हस्ताक्षर अभियान एनटीडी और सरकार की आली में चलाया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।